बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्यारे प्राण प्रियतम हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कोशिश की कि सब जो मेन सदस्य हैं उनके लिए ये कुछ बनाने की, आप कुछ इसमें चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आज शेयर भी कर दिया जाएगा, अभी फिर से शेयर करेंगे सुंदर साथ जी, चिंता नहीं कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अभी बहुत सुंदर वाणी गायन हम सब सुंदर साथ जी सुनेंगे, हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी। जय श्री बेन। प्रणाम जी, जय श्री बेन। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के धाम दिल में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैंने आज तक कभी हिंदी में नहीं गाया है, तो आज मैं तनी जी से अर्जी करती हूँ कि मेरी ये जो रचना के अंदर आप विराजमान होकर बस आपकी ज्ञान प्रकट करें और मुझे आनंद दे। मेरे आत्मा को प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है जय श्री। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, तोल मोल दिल माप कर, तोल मोल दिल माप कर, देसी सुख सबन, सोई सुहागिन धाम में जो घर सीत रोशन, साथ माहे सया धाम के ईमान वाले शिरदार, शोधन धाम को तोल सी, शोधन धाम को तोल सी, कर सी दृढ़ निर्धार, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, इश्क ईमान धनी धाम को और जोश जागृत पहचान, तोले धनी धन धाम का, यो कहे कुरान निशान, तोले धनी धाम का, यो कहे कुरान निशान, सोई सुहागिन धाम में कर सीत रोशन, हित परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निहावे साथ को, बोझ निभाए साथ को, और बोझ मसंदर भरतार, और बोझ मसंदर भरतार, सोई
सोई सुहागिन धाम में, जो कर शीत रोशन। ये तो पातशाही दीन की, ये तो पातशाही दीन की, सो गरीबी से होय, और स्वांत सबूरी बिना, और स्वांत सबूरी बिना, कबहु न पावे कोई, सोई सुहागिन धाम में, कर शीत रोशन। ये लश्कर सारा दिल का, सो दिलबरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुँचाए, इन विध चरणों पहुँचाए, सोई सुहागिन धाम में, जो कर शीत रोशन। ले साख धनी फुरमान की, महामत कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, समझ सको सो समझियो, या यार या शीरदार, या यार या शीरदार, सोई सुहागिन धाम में, जो कर शीत रोशन, सोई सुहागिन धाम में, जो कर शीत रोशन। प्रणाम जी मेरे पिया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जो आप मुझे आज ये शोभा दी और मुझे आपके ये गुण बस मेरे दिल में आकर बोला आपने। प्रेम प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी जय श्री बेन। बहुत मीठा, बहुत सुंदर आपके दिल के भाव, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हम सबके सामने जो आपने राज्य के गुण गाकर आज पेश किए। बहुत 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 सुंदर, बहुत मीठे भाव। जय श्री बेन, आपके चरणों में कोटान प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे पास एक और बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं। आप कैमरा ऑन कीजिएगा। वरुण भाई अगर आप हैं तो एक बार कैमरा ऑन कीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, आई थिंक वरुण भैया अभी नहीं है शायद। हाँ जी, आई थिंक वो मुझे सुन नहीं पा रहे क्योंकि क्या उनका ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा, मुझे ऐसे लगता है। बहुत ही प्यारे कलाकार सुंदर साथ जी, शायद हम उनको आज ना सुन पाए, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, हमारे महेंद्र सचदेवा जी, हम लोग शेरपुर में उनसे मिले तो उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्यारे सुंदर साथ, बहुत सुंदर गाने वाले रहते हैं, आप उनसे जरूर मिलिएगा। पर धनी का कुछ ऐसा हुक्म था कि उनसे मिल नहीं पाई थी, और अचानक से बीतक के माध्यम से कैसे राज्य उनको सामने लेकर आए, कैसे हमारी आपस में बात हुई कि उनकी मम्मी बहुत प्यार से ये बीतक साहब सुनती हैं, वो भी सुनते हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा अरे दीदी ये क्या बात, सेवा के लिए, और वो
रेडी होके बिल्कुल, आज परसों बात हुई, आज वो हाजिर भी हैं सेवा में। सुंदर साथ जी किसी कारण से हम शायद, हाँ जी, मैं सुंदर साथ जी वो एडिलेड में यहीं पर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और घर में अपने कीर्तन वगैरह करते रहते हैं, और बहुत प्यारे कलाकार जो शेरपुर जाने वाले सुंदर साथ हैं, पन्ना जी जाने वाले सुंदर साथ ने जरूर जरूर उनकी मीठी वाणी का बहुत सुंदर आनंद जरूर लिया होगा, ऐसा मैं जानती हूँ। मैंने कभी नहीं लिया, तो आज उनका रसपान करने की इच्छा तो बहुत थी वाणी का। तो आ, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ भैया, और आपका ऑडियो भी ऑन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। आप लीव करके यदि हो सके तो ज्वाइन कीजिएगा, और हम लोग बाद में भी ले सकते हैं अर्जी से पहले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नहीं तो कल या परसों फिर से कॉल करेंगे। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, अपनी बहुत सुंदर श्री बीतक साहब पर चलते हैं। कौन सा प्रसंग चल रहा है? प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी का प्रसंग चल रहा है। सुंदर साथ जी, क्या उनके नाम आए हैं तो हमारी, मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ सुंदर साथ जी। एक तो इनको देखिएगा जो हमने अभी अभी देखे थे, तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अरे हमारे मिहिर राज ठाकुर जी, यानी के हमारे प्राणनाथ जी ने जो तन धारण किया ना सुंदर साथ जी, ये उनके नाम है, उनके कबीले के नाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महमति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, कितने धन हम सुंदर साथ, गुण की जगह पे आप गोद करना चाहें तो कर सकते हैं। गोद मिहिर उदया फूटा तेज, मिहिर होता है सूर्य, और गोद में मिहिर उदा यानी कि सूर्य उगा, और फूटा तेज सुंदर साथ जी कितने, यानी केशव ठाकुर जी क से धन, धनबाई जी माता हैं जो, ये पिताजी माता जी, हम ह से हरिवंश जी, स से श्यामल जी, गुण, गुण मैंने इसलिए लिखा, गोद लिखा था पहले सुंदर साथ जी, उसको काट के मैंने गुण लिख दिया। इसमें बड़ी स्पेशलिटी थी, गोवर्धन जी जो है ना, उनकी आत्म का नाम गुणवंती बाई है, तो मुझे लगा गुण रखने से दो पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ग से गोवर्धन बन जाएंगे, और गुण से वो गुणवंती बाई बन जाएंगी, इसलिए यहाँ पर गुण लिखा। मिहिर तो है हमारे, हैं ही मिहिर राज जी, उदया उद्धव जी, और फूटा से फूलबाई जी, और तेज से तेज कुंवरी बाई जी। इस प्रकार से यदि आप याद करना चाहें तो सुंदर साथ जी जरूर याद कर लीजिएगा, और इनको आज शेयर भी कर दिया जाएगा ग्रुप में। अब एक और चित्रा जी की भी बहुत सुंदर सेवा आई है सुंदर साथ जी, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगी। बहुत सुंदर उन्होंने भी बनाकर देखा है, भेजा है, तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, आप वो कीजिएगा। क से कबीला, कबीला धन धन है, शहर शहर गांव गांव मिहिर उगया। तो क से कबीला, ध से धन, ह से है, श से श्यामल, ग से गांव, म से मिहिर, और उ से उगया। जो आपको अच्छा लगे सुंदर साथ जी, आज दोनों शेयर कर दिए जाएंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अब चलते हैं हमारी प्यारी सी चौपाई जो आज आने वाली है ना, मुझे इतनी प्यारी लगी उसका ये चरण, इतना मीठा था सुंदर साथ जी। पता है क्या लिखा हुआ था? श्री जी साहिब जी धाम धनीय को इनने पाया सहेज, सहज ही इन्होंने धाम धनी को पा लिया।
कौन है सुंदर साथ जी? ये सुंदर साथ आज ये चौपाई आने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि किन सुंदर साथ के लिए इतनी प्यारी चौपाई लिख दी धामधनी ने कि सहज ही पा लिया उन्होंने। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी, हमारे प्राणनाथ जी का जो लौकिक कबीला, उनमें अलौकिक भी आत्माएं भी रही। कौन कौन सी आत्मा भी रही, आइए चलते हैं। अब कहो कबीला श्री मेहराज का, करी श्री देवचंद्र जी मेहर, आवे नहीं हिसाब में ये जो करी फेर फेर। कहते हैं मेहराज जी का कबीला बता रहा हूं, देवचंद्र जी ने इतनी मेहर उन पर की कि उनका माप नहीं हो सकता, उसका आंकलन नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी, सुंदरी च इंद्रिया नामाभ्याम चंद्र सूर्यो, यानी के सुंदरबाई और इंद्रावती नामक जो सखियां होंगी वो कौन से तनों को धारण करेंगे? चंद्र सूर्यो, चंद्र वंश में होंगी और सूर्य वंश में। और सुंदर साथ जी, चंद्र नाम का उनके साथ जुड़ा होगा देव चंद्र, और सूर्य, मिहिर का अर्थ ही सूर्य होता है सुंदर साथ जी। तो अगर मेहराज हम बोले तो मेह का अर्थ बादल होता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि रियल जो है वो मिहिर राज होना चाहिए। जो जल्दी से बोले तो मेहराज बोला जाता है। केसो ठाकुर पिता कहियत, माता बाई धन, श्री इंद्रावती बाई की वासना, सौंपा धन तन और मन। सुंदर साथ जी, पहले धन लिख दिया इसमें, फिर पहले तो वैसे तो तन मन धन कहा जाता है, यहाँ पर पहले धन लिख दिया, फिर तन लिख दिया और फिर मन लिख दिया। सुंदर साथ जी, तो कहते हैं केशव ठाकुर जी, केशव ठक्कर जी, ठाकुर जी उनके पिताजी कहे जाते हैं, और माता जी का नाम धनबाई, और धनबाई हमारी अभी तक गांगजी भाई हैं, जो उनकी आत्म का नाम भी सुंदर साथ जी धनबाई है। तो ये धनबाई तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। और इंद्रावती जी की आत्मा ने प्रवेश किया, उन्होंने अपना धन भी सौंप दिया, और उस धन को सौंपने के उसमें ही तो कारागार में जाना पड़ा। सुंदर साथ जी, पूरा धन सौंप दिया, फिर भी शिकायत की गई उनकी, और उनको कारागार में जाना पड़ा। चाहे वो सुंदर साथ के भंडारे के लिए वस्त्र और आभूषण और सामग्री इकट्ठी कर रहे थे तब, या फिर खेता भाई जी अरब से जब खेता भाई जी को मिलकर वापस आए, चाहे तब सारा धन अर्पण ही तो करना था। दोनों बार इस वजह से कारागार जाना पड़ा। तीसरी बार भी टैक्स जमा नहीं हो पाया था, तब भी धन की वजह से कारागार जाना पड़ा। पर ये कारागार में जाना कितना सफल सिद्ध हो गया उनके लिए। सुंदर साथ जी, दर्शन ही हो गए उनको तो। कारागार में ऐसे दर्शन हुए, ऐसे हुए ना हो सी कब। इस प्रकार के दर्शन तो शायद ही किसी को आज तक हुए हो। देवचंद्र जी को तो आवेश स्वरूप के दर्शन हुए, शुद्ध आवेश स्वरूप के। और हमारे मिहिराज को यानी कि इंद्रावती जी की आत्म को तो युगल स्वरूप के दर्शन हो गए, क्योंकि देवचंद्र जी तो स्वयं ही श्यामा जी की आत्म है, और यहाँ पर इनको युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं। सुंदर साथ जी, जब कहा जाता है ना पांचों शक्तियां मिहिर राज जी के अंदर, तो आप देखते हो कि छठी जो है वो इंद्रावती जी भी हैं, तो इनके इंद्रावती जी के अंदर पांचों शक्तियां समाई, और देवचंद्र जी इंक्लूडिंग श्यामा जी पांचों शक्तियां हुई। तो ये दोनों में बड़ा प्यारा लगा। और पांचों शक्तियों में अक्षर ब्रह्म भी आते हैं सुंदर साथ जी। इसका अर्थ क्या हुआ? देवचंद्र जी के अंदर भी पांचों शक्तियां हैं, बट इंक्लूडिंग श्यामा जी, यानी कि राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जब्राइल और असराफील और प्राणनाथ जी। उनके अंदर कितनी शक्तियां हुई सुंदर साथ जी? पांच तो ये, और छठी इंद्रावती जी की आत्म, तो 6 प्रकार की उनमें आत्म की शक्ति भी है, और उनके ऊपर 5 शक्तियां आकर और बैठ गई हैं। तो एक एक्स्ट्रा है इनमें सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी इंद्रावती जी की आत्म, जो बार बार खड़ी हो जाती है हम सखियों के लिए, बारंबार खड़ी हो जाती है। यही वो रानी है सुंदर साथ जी, जो हम सबको जीत कर ले आई है धनी जी के चरणों में। आज भी
अपनी वाणी से प्रबोध कर रही हैं। लिखवाया धनी जी ने, लिखा भी उन्होंने ही सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप से उतरी हुई ये वाणी, पर शोभा हमारी प्यारी इंद्रावती सखी, हमारे प्यारे मिहिर राज ठाकुर जी का जो तन, वो तन भी कितना प्यारा होगा सुंदर साथ जी, जिनके अंदर इतनी शक्तियों का समावेश हो गया। कृष्ण जी का तन कितना सुंदर था, रास बिहारी जी का तन कितना सुंदर था, देवचंद्र जी का तन कितना प्यारा था, और मिहिरराज ठाकुर जी, उनका तन भी कितना सुंदर होगा। रूहों के दिल को भा गया होगा वो तन भी सुंदर सा जी, जिसके अंदर पिया जी की वाणी बोलती होगी, जिनके थ्रू धनी जी की वाणी उतरी होगी। जब वो बोलते होंगे सुंदर साथ जी, और उनके भाई कारागार में लिखते होंगे, तो कैसा सुंदर, हालांकि इतना कमजोर वो तन हो चुका था उस समय तक, पर कितनी आभा उसमें से निकलती होगी, कितना प्रकाश उस तन में से भी निकलता होगा सुंदर साथ जी, जब ये वाणी उतरती होगी, जब ये प्रकाश उनके अंदर हुआ होगा, तो वो तन भी कितना प्यारा लगता होगा, वो जीव कितना सुंदर, कितना निखर गया होगा सुंदर साथ जी, जिसने मांग मांग के ये निध पाई थी। केशव ठाकुर पिताजी, धनबाई माताजी और इंद्रावती जी की वासना, जिन्होंने धन भी सौंपा, तन तो अपना सौंप ही दिया पूरा का पूरा, और मन से तो वो पिया के ही हो गए थे। स्त्री घरों फूलबाई, उनकी स्त्री कौन सी, पहली धर्म पत्नी का नाम फूलबाई, और जब उन्होंने तो तन ही छोड़ दिया सुंदर साथ जी, जैसे वो मोमिन थे ना, जिनके नाम हमने सुने कि हम आपके बिना रहा ही ना जाए, तो एक श्वास भी नहीं ली कई मोमिनों ने, और अपने तन छोड़ दिए। फूलबाई भी विरह सहन ना कर पाई। सुंदर साथ जी से बिहारी जी ने जब कहा कि दोनों में से एक को चुन लो, और मिहिर राज जी ने, सुंदर साथ जी राज्य की ओर से लिखा हुआ है, उनके लिए तो लिखा हुआ हमें सिखापन देने के लिए, गांगजी भाई ने, देवचंद्र जी, दो ऑप्शंस उनके पास थे, या तो सतगुरु और या फिर परिवार, लौकिक परिवार, धर्म पत्नी। उन्होंने किसको चुना, सतगुरु को। इधर मिहिर राज जी को दो ऑप्शन दिए गए, इनकी पत्नी तो बहुत प्यारी हैं, इतनी सेवा भावी हैं, सुंदर साथ का दुख देख ही नहीं पाती, उनको खाना ही तो खिलाती हैं, इतनी सेवा भावी पत्नी को भी उन्होंने किसके लिए छोड़ दिया सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ के लिए। बिहारी जी के कहने पर तो राज जी ने ये लिखा हुआ है, ऐसा अभिनय उन्होंने करना है, हम सुंदर साथ के लिए अपना लौकिक कबीला उन्होंने छोड़ के दिखाया सुंदर साथ जी। दो रास्ते हैं तो धर्म के रास्ते पर चलना उन्होंने सिखाया, और क्योंकि एक और तन को, एक और जीव को सुंदर साथ जी फिर से वो प्रेम उनका मिलना था, तेज कुंवरी बाई को भी मिलना था, तो इसलिए उनकी आत्म तेज कुंवरी बाई के अंदर जाकर प्रवेश हो गई, और फिर दूसरी का नाम, दूसरी धर्म पत्नी जिनको ये शोभा मिली सुंदर साथ जी, तेज बाई, स्त्री घरों फूलबाई, दूजी बाई श्री तेज, श्री जी साहिब जी धाम धनीय को इनने पाया सहेज। तो ये जो है ना दोनों, इन्होंने बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को मिहिर राज के तन के रूप में प्राप्त कर लिया। ये दोनों कितनी भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, फूलबाई जी और तेजबाई जी। फूल में कितना तेज होता है सुंदर साथ जी, उसमें से जो मिहिर होता है उसमें से कितना तेज फूटता है, ये उसी का उदाहरण है सुंदर साथ जी। कितना सुख इन्होंने पाया होगा, जो हर पल हर घड़ी उनको संग मिलता होगा अक्षरातीत का, उनके लिए भोजन बनाने की सेवा मिलती होगी, उनके कपड़े धोने की सेवा, रोज का दैनिक कार्यक्रम जिसका अक्षरातीत से जुड़ा हुआ था, उनको बैठकर ध्याना नहीं पड़ता था, उनके तो सामने हर पल रहा करते थे सुंदर साथ जी। ऐसी दोनों फूलबाई जी और तेजबाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
ऐसी फूलबाई जिन्होंने श्वास छोड़ते हुए एक पल भी नहीं सोचा और जल्दी से उनकी सुरता दूसरे तन में विराजमान हो गई और अधीर हो गई कि कब प्राणेश्वर अब मिलेंगे, किस तट पर मिलेंगे, किस नदी के तट पर वो मिले सुंदर साथ जी उनको फिर से। तो इच्छा कीजिए अपने हृदय में, इच्छा करके तो देखिए, धनी को धनी से मांग कर तो देखिए सुंदर साथ जी। ये जो रोग होता है ना, आत्म रोग बुरो लगे हो, है ना, हमारी श्री मुखवाणी में आता है, तो उस रोग की जो दवाई है ना सुंदर साथ जी, बड़ी मीठी दवाई है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। वो मीठी दवाई का नाम है प्रेम। प्रेम की दवा देता कौन है सुंदर साथ जी? वैद्य। वैद्य कौन है? हमारे हमारे अक्षरातीत स्वयं वैद्य हैं, जो प्रेम की दवा, प्रेम का टॉनिक, प्रेम के वाइटमिन हमारे लिए लेकर आ गए हैं। और आत्म रोग कहती लगाओ तो सही, इतनी मीठी नाम उसका दवा रखा है बस सुंदर साथ जी, पर असल में तो वो इतना प्यारा टॉनिक है जो स्फूर्ति भर जाता है, पूरी आत्म हृदय से लेकर जीव हृदय और शरीर के हृदय में भी इतना पुलकित हो जाता है, पूरा संसार सुंदर दिखाई देने लगता है सुंदर साथ जी। एक बार करके तो देखिए, कितना सुंदर ये खेल दिखाई देने लग जाएगा। हम कहते हैं खेल बड़ा दुखदाई है पिया, ये खेल तो बहुत दुख देने वाला है, ये माया बड़ी भारी है सुंदर साथ जी। ये खेल तो धनी की मेहर का उत्सव है, धनी की मेहर का उत्सव मनाया जा रहा है इस खेल में। अपनी इश्क और पातशाही दिखाने आए हैं, ये उनके इश्क का उत्सव इस खेल में मनाया जा रहा है। पर पूर्ण पहचान होने के बाद जब उन पर फिदा हो जाते हैं ना मोमिन, तब ये उत्सव की भांति दिखाई देता है, क्योंकि उनको पता है ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई है ना, ये परम धाम में जाकर नहीं मिलेगी, ये योग माया में नहीं मिलेगी, ये केवल काल माया में मिली है, जो श्री तारतम वाणी का अवतरण हो गया। और इतनी मीठी बातें उसमें की गई हैं सुंदर साथ जी। पी लीजिए इस प्रेम की दवा को, इस प्रेम के टॉनिक को। अक्षरातीत के प्राण प्रियतम वैद्य भी इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि अपने हाथों से पिला रहा है, उसको पता है इसकी मेमोरी चली गई है, तो हमारी ही स्मरण शक्ति को वापस लाने के लिए बार बार घुट्टी पिला जाता है, बार बार। कभी श्री मारिफत सागर की घुट्टी, कभी कयामत नामा की, कभी सिंधी की, कभी प्रकाश हिंदुस्तानी की, कभी रास की सुंदर साथ जी, कभी सिंगार की, कभी किस्में, कभी खिलवत, कभी सागर, कभी परिक्रमा, कुछ नहीं छोड़ता सुंदर साथ जी। हर तरह के स्वाद हमारे अंदर उड़ेलने की कोशिश में हमारा प्यारा ये वैद्य इतना प्रेम करता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी पत्नी है और इसकी याददाश्त चली गई है, बस इसको कुछ याद नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं करती, मैं सामने बैठा हुआ हूं। तो आज से सुंदर साथ जी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कीजिए, पूरी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। आज से इस खेल को दुख ना मानकर, इसके दुख सुख से परे होकर, लगने ही ना दीजिए सुंदर साथ जी इसके दुख। इन दुख सुखों से परे होकर उत्सव मनाना शुरू कीजिए कि मुझे पिया मिले। क्या क्या धन धन कलयुग सुंदर साथ जी, धन धन ये भरत खंड मानव तन, और ऊपर से श्री तारतम वाणी पिया स्वयं आकर, सबसे बड़ी निधि मेरे ही हृदय में, हम सब के हृदय में वो आकर बैठ गए सुंदर साथ जी। और क्या चाहिए हमें? तो उत्सव मनाइए कि मेरे अंदर मेरा प्राण प्रियतम बैठा है, पिया मैं तो उमंग में हूं। अब तो बस एक ही लक्ष्य है इस जीवन का कि तेरे दीदार करने हैं, तुझसे मिलन की घड़ियां अब मुझे चाहिए। पिया से पिया को मांग कर तो देखिए कितने रीझ जाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं इन्होंने तो धाम धनी को सहज पा लिया, और सहेज भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। सहज तो पाया और रखा भी कितना सहेज कर, इतना सहेज कर, इतना सहेज कर कि उसके एक इशारे पर कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं,
फूलबाई को जब बोला होगा तो कैसा लगा होगा सुंदर साथ जी, जब उन्होंने स्वयं बोला होगा कि धाम धनी आप मुझे छोड़ दीजिए, सुंदर साथ को ना छोड़िएगा। क्या उनके दिल पर बीती होगी, कितना उनके अंदर प्रेम था कि सुंदर साथ के लिए स्वयं ही अलग हो गई। हमारे प्यारे मिहिरराज ठाकुर जी के तन तन जरूर वो है, अंदर आवेश शक्ति जो उनको भी खींचती होगी, उनके अंदर भी आत्म है सुंदर साथ जी, पर अलग हो गई उनसे। केवल किनके लिए? सुंदर साथ के लिए नहीं, उस टाइम के सुंदर साथ के लिए नहीं, सुंदर साथ जी मेरे लिए। हर एक सोचे कितनी बड़ी तपस्या फूलबाई ने कर दी उस समय, किसके लिए? मेरे लिए। और मैं उनकी समझती ही नहीं कि क्या त्याग, क्या बलिदान। फूलबाई कितनी सुंदर, क्योंकि दया की भावना, सेवा की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई, प्रेम के भाव ऐसे फूटते हैं उनके अंदर से जैसे झरना फूटता है सुंदर साथ जी। कोई भी दुखी सुंदर साथ भी आ जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी सहना पड़े, उसकी सेवा में कमी नहीं छोड़ती। इसी से पा लिया सुंदर साथ जी उन्होंने, उस आत्म को धनी ने अपने से अलग नहीं होने दिया। एक ही घर में फिर से मिल गई सुंदर साथ जी आके, कैसी तड़प उस आत्म के अंदर होगी, कैसी तड़प की ये भी नहीं कि किसी और सुंदर साथ में उनको प्रवेश कराया हो, नहीं, फिर उन्हीं की धर्म पत्नी आकर बनती है उसी घर में। कैसा उसने अंदर विरहा किया होगा, कैसी तड़प उसके अंदर होगी कि मेरे अक्षरातीत भी उससे दूर नहीं रह पाए सुंदर साथ जी। तो तड़प सीखनी है, विरहा सीखना है तो फूलबाई जी से सीखें सुंदर साथ जी। क्या क्या सिखा गई, प्रेम, सेवा, तड़प, विरहा, सब कुछ सिखापन देती हुई हमारी श्री फूलबाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब उनके बाद बताते हैं। और सुंदर साथ जी तेज कुंवरी बाई, तेज बाई तो उनके मुखार बिंद का तेज तो इतना सुंदर, इतना प्यारा, देखते ही पहचान जाती है कि पिताजी, आगे आएंगे ये प्रसंग सुंदर साथ जी, पिताजी ये वही हैं जो मेरे प्राण प्रियतम है। आज तक तो घूंघट में रहा करती थी, आज घूंघट खोल कर उनके मुखार बिंद के दर्शन, ऊपर से तेजबाई और अंदर से अमलावती की वासना, यानी के फूलबाई के अंदर जो आत्मा थी वही आत्मा उनके दीदार करते ही पहचान जाती। तन बदल लिया सुंदर साथ जी, जीव बदल लिया, तन बदल लिया, पर वही की वही आत्मा ने फट से पहचान जाती है सुंदर साथ जी की मेरे प्राण प्रियतम आए। एक झलक, हम तो नहीं पहचान पाए अपने सतगुरु को, पूरा जीवन गलाकर, पूरा तन गलाकर वो चले भी गए और मुझ जैसी निकृष्ट को उनकी पहचान भी ना हो पाई। धन्य है ये तेजबाई, एक झलक में उसने प्राण प्रियतम को पहचान लिया कि मैं इन्हीं की अंगना हूं और पिताजी मुझे इन्हीं के घर में जाना है, आप उनसे बात करके आइए। और यही तेज कुंवरी बाई पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे सुंदर साथ जी युगल स्वरूप की जब आरती करते हैं छत्रसाल महाराज, तो इन्हीं तेजबाई जी को श्यामा जी मानकर युगल स्वरूप की आरती जब पहली बार उतारी जाती है, प्राणनाथ जी को तो श्रृंगार करवाया ही जाता है पूरा धाम धनी जी जैसा। और छत्रसाल जी कितने प्रेम से अंगूठियां पहनाते हैं कि कहीं उनकी अंगुली को छूते हुए वो अंगूठी कुछ भी, जैसे उनकी अंगुलियां एक फूल हो, इस प्रकार से पहनाते हैं सुंदर साथ जी उनको अंगूठियां। तेजबाई जी को भी बिल्कुल महारानी जैसा श्रृंगार कराया जाता है और इनकी आरती उतारी जाती है युगल स्वरूप के रूप में सुंदर साथ जी। ऐसी तेजबाई के तेज को हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम। चलती हैं, पैदल भी चलती हैं सुंदर साथ जी, कल को कारागार में भी रहती हैं, कितने साल रहती, एक शब्द शिकायत का नहीं कि प्राण प्रियतम तुम्हारी पत्नी हूं, छुड़वाने क्यों नहीं आए, नहीं, एक शब्द शिकायत का, माथे पर शिकन एक चौपाई में भी नहीं आई कि तेज कुंवरी के ऐसा कभी देखा गया हो। आगे बताते हैं सुंदर साथ जी, भाई गोवर्धन कया
जासो पहले श्री देवचंद्र जी सो मिलाप, भई प्राप्त श्री मिहिर राज को, हके मेहर करी आप। तो वो गोवर्धन भाई ही तो थे जो मिहिर राज जी से बड़े हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर हैं गोवर्धन भाई। उनका नाम क्या है? गोवर्धन भाई। और पहले देवचंद्र जी से जाकर वही तो मिलते हैं, फिर मिहिर राज जी उनके साथ जाते हैं, और उनके भी पहले किनको भेज देते हैं, उनके भी पहले कौन खबर लेकर आता है, ये हम सब सुंदर साथ सुनेंगे। अभी मिहिर राज जी से पहले गोवर्धन भाई पहले जाकर धनी श्री देवचंद्र जी से मिलाप कराते हैं। 4-5 दिन सुंदर साथ जी, 4-5 दिन जाते हैं, पहचान हो जाती है। मांगते क्या है उनसे? केवल मुझे मेरी आत्मा का धनी चाहिए, मुझे केवल वो सुख चाहिए, परम धाम की पहचान चाहिए, प्राणनाथ की पहचान, मैं उसको जानना चाहता हूँ। वाह राज जी, मांगते क्या है? इनसे मांगना सीखिए सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ क्या मांगते हैं? माया मांगते हैं। माया में उत्सव होते ही नहीं सुंदर साथ जी। माया का जो उत्सव होता है ना, चंद घड़ी चंद चंद पल का होता है, एक दिन का होता है। दिवाली आती है 1-2 दिन में निकल जाती है, आजकल 2-2 आने लगे हैं उनके डेट्स। होली आती है 1 दिन में निकल जाती है। कोई भी उत्सव है वो 1 दिन 2 दिन मनाया जाता है, पर ये पिया की मेहर का जो उत्सव है ना, ये 400 साल से चल रहा है। हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, हम उसमें मैं की फुलझड़ियां चला नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। एक बार जला दीजिए उनको और देखिए वो उत्सव उमंग में, खुशी में कैसे बदल जाता है। पूर्ण पहचान के साथ, जहां उसकी मैं हो सुंदर साथ जी, वहां अपनी मैं क्या करेगी? उसकी मैं तभी आएगी जब इस मैं की मटकी फूट जाएगी। हमने पहले भी सुना था, क्या कहते हैं कबीर दास जी? कहते हैं, भला भया में मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, मैं तो हर सिमरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। क्या कहते हैं? अब ना तो मैं कर का मन का डारती हूँ, ना मैं मन का, कोई मन का नहीं डारती अब मैं। अब तो हरि मुझे भजते हैं और मैं पायो विश्राम, मैं तो विश्राम पा गई हूँ अब उनके चरणों में आकर। अच्छा हुआ माया के प्रपंचों से तुमने छुड़ा दिया, मटकी को, मैं की मटकी को ही तोड़ दिया, उस गगरी को ही तोड़ दिया सुंदर साथ जी। मैं होगी तो मेरा होगा, मैं होगी तो मुझ होगा, मुझसे ये ब्रह्मांड होगा। मैं ही नहीं होगी तो कौन मेरा, कौन मुझ, कौन सा पद, कौन सा परिवार? कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। केवल तन से जुड़े होंगे, मन से कोई जुड़ा नहीं होगा। तो सुंदर साथ जी कहते हैं, माया के प्रपंच भी छुड़वा दिए। और माला टूटी का क्या अर्थ है? यानी कि मुझे कर्म कांडों से भी छुड़ा दिया। अब तो मुझे बैठ कर तुझे भजना ही नहीं पड़ता, अब तू मुझे भजता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो पिया बैठकर कितने सुख देते हैं, पिया आशिक बन के रिझाते हैं सुंदर साथ जी। पर ऐसी स्थिति पहले आ तो जाए। तो गोवर्धन भाई यही मांगते हैं देवचंद्र जी से, और उनको इतनी प्यारी, इतनी मीठी लगती है चर्चा की रोज जाने लग जाते हैं। भई प्राप्त श्री मिहिर राज को, हक्के मिहिर करी आप। तो धनी जी के गोवर्धन जी माध्यम बने। और कौन कौन इसमें माध्यम बना, उनको मिलाने की कड़ी कौन कौन सी बनी सुंदर साथ जी? हम सब उन कड़ियों के नाम तो इतने प्यार से सहेज के रख लीजिए अपने हृदय के अंदर, क्योंकि हमें भी कड़ी बनना है। हमें वो कड़ी बनना है जो दो सुंदर साथ को मिला दे। हमें वो कैंची नहीं बनना जो दो सुंदर साथ को अलग कर दे। हमें वो छोटी सी ही सही वो सुई बनना है जो फटे हुए को सिल दे सुंदर साथ जी। अगर कहते हैं ना, बुल्ले शाह
बुल्ले शाह तू की कीता आज तक तू की कीता जे किसी दा फट नहीं सीता। अगर कोई फटा हुआ ही नहीं सिया, इसमें तो वो कह रहे हैं किसी का फटा हुआ दिल नहीं सिया, तो आज तक की तस्बी फेरी, क्या तस्बी तुमने फेरी, तूने कख नहीं कीता, तुमने कुछ भी नहीं किया आज तक। सुंदर साथ जी दिलों को सिलिए, दिलों पर मरहम लगाइए। यदि कोई दिल फटे पड़े हैं तो उन पर पिया के प्रेम की मरहम लगाइए, दो दिलों को जोड़िए। दो सुंदर साथ कब से बात नहीं कर रहे, हम रोज उनको देखते हैं, जब मंदिर जाते हैं देखते हैं ये आपस में बात नहीं करिए। क्यों ना पहल करें, कोशिश करें, वो आपस में बात करनी शुरू कर दें, वो आपस में प्रेम से हम सब सुंदर साथ रहना शुरू कर दें। तो सुंदर साथ जी मिहिर राज जी को धाम धनी की मेहर से, गोवर्धन ठाकुर जी के माध्यम से स्वामी निजानंद स्वामी देवचंद्र जी, धनी देवचंद्र जी के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम, इसलिए गुण लिखा गया ताकि गुणवंती भी याद हो जाए और गव से गोवर्धन भी याद हो जाए। और भाई उद्धव जी, गोविंद जी इस ठाम। गोवर्धन जी की परात्म का नाम तो गुणवंती बाई है, और सबसे छोटे जो भाई हैं वो हैं उद्धव जी। और सुंदर साथ जी एक और भाई भी हैं उनके, गोविंद जी, वो चचेरे भाई हैं, वो सगे भाई नहीं, चचेरे भाई हैं। और चतुर्भुज कया धर धनियानी पद्मा, वे आए हैं साथ में, थे कबीले बीच जमा। इसी परिवार में सुंदर साथ जी आप देखिएगा, इनके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। इसी परिवार में चतुर्भुज जी भी रहा करते थे, जिनकी पत्नी का नाम पद्मा था। ये सुंदर साथ में वे आए हैं साथ में, वो भी सुंदर साथ में शामिल हो गए, और थे कबीले बीच जमा, वो भी मिहिर राज जी के कबीले से ही, उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए थे सुंदर साथ जी। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, अब एक और भान बाई है ये। पहले कौन सी भान बाई देखी है हमने, गांगजी भाई की पत्नी जो है ना भान बाई। अब उद्धव जी जो सबसे छोटे भाई है ना, सबसे छोटे, आपने देखा होगा उनका नाम भी सबसे छोटा है ना। हरिवंश जी, दोहराते जाइएगा, सबसे बड़े भाई हैं हरिवंश जी, फिर श्यामल जी, फिर गोवर्धन जी, फिर मिहिर राज जी, फिर उद्धव जी। नाम भी सबसे छोटे, मतलब कम अक्षर यूज हुए हैं इस नाम में, और वो हैं भी सबसे छोटे। उद्धव जी की स्त्री का नाम, उनकी पत्नी का नाम क्या है, भानबाई। अब ये भान जो शब्द है ना, उनको भान हो ही नहीं रहा। भानबाई ये साथ में आई नहीं, कर ना सकी पहचान। जैसे वो भानबाई थी ना, वैसे ही ये भानबाई भी नहीं पहचान कर सकी। इन्होंने तारतम ज्ञान भी ग्रहण नहीं किया, ये सुंदर साथ की जमात में शामिल नहीं हो सकी। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी, श्यामल जी, श्यामल जी कौन से नंबर के भाई हैं, दूसरे नंबर के। ए पीछे ल्याए ईमान, तो ये मझले भाई उनको कहा जाता है। सीताबाई सेवा मिने, है प्रेम जी को पहचान। हफ्से की जब घटना होगी, कारागार की जब घटना होगी, तो श्यामल जी को धामधनी पर आस्था होती है। अभी उनको आस्था नहीं है। और उनकी पत्नी का नाम क्या है, सीताबाई, श्यामल सीता, श्यामल सीता, स से लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। श्यामल और सीता, स दोनों ही। श्यामल जी के दो पुत्र भी हैं, उनका नाम क्या है, प्रेम जी और विष्णु जी। प्रेम जी को है, प्रेम जी को पहचान, प्रेम का नाम ही प्रेम है सुंदर साथ जी, उनको श्री जी की पहचान हो गई है। विष्णु जी के बारे में नहीं लिखा, वैसे भी विष्णु भगवान को अगर अभी पहचान हो गई तो फिर उनको तो एंड में होनी है ना, तो पूरी जीव सृष्टि को उनकी पहचान हो जाएगी। तो विष्णु जी को पहचान नहीं हुई, यहाँ पर प्रेम को हो गई, विष्णु जी को नहीं हुई। आप देखिए, तो श्यामल जी के परिवार के बारे में बताया, श्यामल, सीता, प्रेम और विष्णु। श्यामल जी को शुरू में नहीं हुई, हफ्से की घटना के बाद हुई। और सीताबाई उनकी पत्नी का नाम, उनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। प्रेम जी को श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई और विष्णु जी को नहीं हुई। और बाई सवीरा,
यह आई साथ मिले। सवीरा कौन है सुंदर साथ जी? प्रेम जी की सोहबत से फल पाया इनने। वो नाम जरूर जरूर याद रखेंगे जो आगे बी तक साहब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं सुंदर साथ जी। प्रेम जी की पत्नी का नाम सवीरा बाई। इन्होंने अपनी पति की, प्रेम जी की सोहबत से, पति की संगति का लाभ ये मिला कि तारतम ज्ञान ग्रहण कर सुंदर साथ कहलाने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। फल पाया इनने। सुंदर साथ जी, प्रेम जी कौन है सुंदर साथ जी? श्यामल जी के बेटे हैं और उनकी पत्नी सबीरा, सबीरा बाई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि घर में पति सोहबत करते हो अक्षरातीत की, है ना, उनकी ब्रह्मवाणी सुनते हो, पति सुनते हो, या फिर पत्नी, दोनों एक ही बराबर है। यदि पति पूरा दिन उस रंग में जितने भी घंटे रंगे रहते हैं, ब्रह्मवाणी सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, चितवन करते हैं, चर्चनी सुनते हैं, किसी ना किसी प्रकार से फोन पे बात भी करते हैं तो पिया की करते हैं, लिखते भी हैं तो पिया के बारे में ही लिखते हैं। तो सुंदर साथ जी जॉब पर जाते हैं तो दिल में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स धनी ही रहते हैं, घर में रहते हैं तो भी ऐसा ही होने लगा है, धीरे धीरे होने लगा है। तो पत्नी को उनकी सोहबत का फल मिल सकता है। यदि आपके पति करते हो, उनको रोकिए तो बिल्कुल भी नहीं, रोकने की बजाय ये सौभाग्य का फल स्वयं भी ले लीजिए, उनके साथ स्वयं भी इस कार्य में आगे बढ़िए सुंदर साथ जी, उनकी सोहबत रंग ले आएगी जरूर। इसी प्रकार जो पत्नी करती हैं उनको रोकिए नहीं सुंदर साथ जी, उनकी सोहबत के फल से क्या पता आपका मानव जीवन भी सफल हो जाए। तो रोकने की बजाय साथ दीजिए, तो धाम धनी कितने प्रसन्न हो जाएंगे सुंदर साथ जी। केवल ऊपर ऊपर से नहीं, अब रहने का समय आ चुका है। सब विकार छोड़ते हुए ये बीतक के जो सुंदर साथ हैं हमारे, बहुत कुछ हमें सिखा गए। बोलते भान बाई को एक बार नहीं 2 बार दिल से निकाल दीजिए। यानी कि जो सुंदर साथ की सेवा ना करने का भाव अंदर एक बार आया हो ना, उसको 2 बार निकाल के फेंक दीजिए बाहर। अंदर क्या लीजिए? मन पर विष्णु जी ने कब्जा कर रखा है, आंखों पर कर रखा है। कहते हैं विष्णु जी को निकाल कर प्रेम को अंदर ले लीजिए सुंदर साथ जी। प्रेम और विष्णु दो भाई, देखिए नाम किस प्रकार के, एक को अंदर से निकालिए, दूसरे को अंदर ले लीजिए सुंदर साथ जी। विष्णु जी का भाई, फिर से आ गई उनकी चौपाई, विष्णु जी का भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या लिखी है ये चौपाई, पर पाया दीदार श्री जी की सोहबत से। प्रेम जी के भाई विष्णु जी थे, ये सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित नहीं हो सके, श्री जी की संगति से क्या पा सके? ये किसका दीदार? उनके साथ चले जाते होंगे, श्री जी के साथ उनकी संगति से सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन का लाभ वो प्राप्त कर सके। कम से कम सुंदर साथ जी ऐसे तो हैं वो कि उनके दर्शन करने चले जाते थे, वही लाभ उनको मिल गया। सोचिए धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शनों का लाभ भी जिसको मिल जाए, चाहे अंदर ना भी आत्म हो, चाहे ना ही पहचान की हो, पर उनके मुख से कहे हुए शब्दों का, उनके दर्शनों का लाभ सुंदर साथ जी कितना बहुमूल्य, उसका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल वो लाभ जिसको मिल जाए, धन्य धन्य है वो भी सुंदर साथ जी, कि अंदर चाहे अंकुर ना भी हो पर साथ में चले जाते हैं। क्योंकि 500 ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ जी, 1500 ईश्वरी सृष्टि, तो बाकी 3000 तो वहां जीव सृष्टि रहे होंगे, पर श्री जी के दर्शनों का लाभ भी लेते होंगे, उनके मुख से श्री मुखवाणी का लाभ भी लेते होंगे। कितने धन्य वो जीव होंगे सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि जिनको आज तक पता ही नहीं था परम धाम क्या होता है, योग माया क्या होती है, अखंड किस नाम
क्या नाम अखंड होता है? अखंड का अर्थ क्या होता है? वो हो भी सकता है कहीं पे। ऐसी वाणी जब उनको मिलती होगी तो कितने धन्य वो जीव हुए होंगे सुंदर साथ जी। और आई पूरबाई। कौन है सुंदर साथ जी पूरबाई? विष्णु जी की पत्नी का नाम पूरबाई। नाम भी देखिए सुंदर साथ जी, पूर ही बहते हैं जैसे ना, नाम के अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रोबेबली सारे जो हैं नाम के अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा। और आई पूरबाई, उनके पुत्र हुए 7 बेटा पीताम्बर, बेटे कान जी नान जी के हुए कुर्बान श्री जी पर। विष्णु जी की पत्नी का नाम पूरबाई, उनके पुत्र का क्या नाम है? पीताम्बर जी, यानी के विष्णु जी और पूरबाई, उनके बेटे का नाम पीताम्बर, और उनके भी 2 पुत्र कानजी और नानजी। इनके बहुत, इनका नाम श्री बीतक साहब में आएगा फिर से। कानजी और नानजी ये कुर्बान हो गए श्री जी के ऊपर। कुर्बान जब शब्द आता है ना, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग सुंदर साथ जी। ऐसे कुर्बान सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनके अंग में उल्लास भर जाता था कि अच्छा कुर्बानी करने के लिए जाना है, माया की कुर्बानी करनी है, सिर कटवाना है, श्वास छोड़नी है। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम सुंदर साथ जी। हम जैसे नहीं, जो कि जरा सा कुछ आता है तो हम सोचने बैठ जाते हैं कि अच्छा ऐसे करें कि नहीं करें, क्या करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। माता कान जी नान जी की बाई कही रतन। अरे वाह, बिहारी जी की आत्म का नाम रतन बाई और इनकी माता का नाम भी रतन बाई सुंदर साथ जी, तन का नाम। तो कान जी नान जी और उनके पिता का नाम अभी बताया पीताम्बर। तो रतन बाई और पीताम्बर के बच्चे हैं कान जी और नान जी। वे माता जो है ना, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थी, आई परना बीच में कहावत है मोमिन। श्री जी की सेवा करने के लिए पन्ना जी तक पहुंच गई, तभी तो कानजी और नानजी का भी नाम आएगा पन्ना जी में सुंदर साथ जी। रतनबाई, कानजी और नानजी, ये हम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने पन्ना जी तक साथ निभाना है। पूरे नाम याद नहीं होते सुंदर साथ जी, इस जीव की बुद्धि है। मुख्य मुख्य नाम जिन्होंने हमेशा श्री जी का साथ निभाया, साथ में कदमों पर कदम धर कर चले, उनका नाम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हरवंश के घर में, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो है ना हरिवंश जी के घर में सबसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर, हरिवंश के घर में मेघबाई है नाम, उनकी पत्नी का नाम है मेघबाई। क्योंकि ये कनेक्शन जोड़ेंगे अभी हमारे धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी, यानी के मिहिर राज जी के बीच में कनेक्शन का जो काम होने वाला है ना, वो इनसे होने वाला है। तो हरिवंश जी, उनके अंदर सुंदर साथ जी उनको कोई पहचान नहीं है, उनकी पत्नी का नाम है मेघबाई। हरख बाई की वासना है उनके अंदर। अरे वाह, हरख, मेघ तो हरख कर बरसते हैं सुंदर साथ जी, खुश होकर बरसते हैं। मेघबाई की वासना, हरिवंश जी की पत्नी मेघबाई, उनकी वासना का नाम ही हर खाने वाला। इतना हर्ष आ जाता है अपने दिल में, इतना हरख आ जाता है। किस बात का हर्ष है सुंदर साथ जी? इन्होंने ही तो आगे बात करनी है परिवार में, भाई जाके देखो कौन सी चर्चा चल रही है हमारे शहर में। तो वो हर्ष हम सबको महसूस होना चाहिए कि ये जो इन्होंने कर दिया ना, एक बात अपने घर में कौन सी की सुंदर साथ जी? चर्चा की, अलौकिक चर्चा की बात ने ये मिरेकल कर दिया उनके घर। तो हमें भी यदि अलौकिक चर्चा कहीं से मिलती है, मीठी बातें सुनने को मिलती हैं पिया की, एक बात तो घर में कर दिया कीजिए। ना भी मानते हो, ना पहचानते हो, हमने तो अपना फर्ज निभा दिया। क्या पता आगे धाम धनी ने, इन्होंने सोचा थोड़ी होगा कि आगे ऐसे होने वाला है। ये तो अभिनय कर रहे हैं जैसे राजी करवा रहे हैं, इनको थोड़ी पता आगे क्या होने वाला है। पर उनका नाम जोड़ने वालों में आ गया सुंदर साथ जी। बिना पता होते हुए उन्होंने घर में बात की बस।
और उनका नाम जोड़ने वालों में आ गया। तो हम भी कोई भी प्यारी बात दिल को छू गई हो, घर में जरूर जिससे भी मिले, कोई सुंदर साथ में, कोई सगे संबंधी से एक बात छोटी सी, क्या पता वो एक चिंगारी हो और उसके अंदर वो अग्नि, वो प्रेम की अग्नि धधकनी हो सुंदर साथ जी। पर जरिया धनी ने आपको, धनिया जरिया धनी ने हमको बनाया हो उसके लिए। तो झिझकिए मत उनकी बात करने से कभी भी। मेघ बाई जी से सीखिए, हरख भाई की वासना श्री देव चंद्र जी कही इस ठाम। देवचंद्र जी ने ही उनकी आत्म का नाम बताया था, उनका नाम हरख बाई रखा था, कही इस ठाम। गोकुल दास चलिया आया था साथ में, ये श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। गोकुल दास भी सुंदर साथ जी में शामिल हो गए थे, पर असमय उनका धाम गमन हो गया। ये सारे नाम इनके गोकुल दास जी के बारे में लिखा नहीं हुआ कि वो उनके परिवार के हैं, श्री जी के कबीले में हैं, पर उनका क्या उनसे संबंध है ये लिखा नहीं गया सुंदर साथ जी। अब आगे बता रहे हैं, रहे रुद्रो जूनागढ़ में था ये दुकानदार। देखिए एक दुकानदार का भी नाम लिख दिया सुंदर साथ जी। जूनागढ़ में रुद्र नाम के एक दुकानदार भी रहा करते थे। उन्होंने करी सेवा श्री देवचंद्र जी की, जान के धनी निर्धार। उन्होंने कैसी सेवा कर दी, दुकानदार हैं, कुछ आसपास कुछ खरीदा जाता होगा उनसे, कैसे पहचान कर ली सुंदर साथ जी, उन्होंने सच्चे हृदय से, निर्धार, धनी निर्धार सुंदर साथ जी पूरे सच्चे हृदय से उनकी सेवा की उन्होंने। कैसे अपनी दुकान से भी ले आया करते होंगे। तो हमारे जॉब पे, हमारी बिजनेस में, या फिर हमारी दुकान पर भी कोई ऐसी मीठी बात सुनाने वाला, उनको थोड़ी पता होगा पहले कि ये कौन है, कोई मीठी बात सुनाने वाले आ जाते हो सुंदर साथ जी, तो ओपन हार्ट रखना है, अपना ओपन माइंड रखना है। बल्कि हमारी दुकान पे क्यों, हमारे घर पे, हमारे हृदय में कई बार आ जाते हैं, बातें उनकी बड़ी अच्छी लगती है, पर एक खोल चढ़ा रखा है हमने, प्री एजम्पशन सुंदर साथ जी, वो बहुत खराब होती है। आप सोचिए, एक बहू ला रहे हैं, एक लड़की की शादी हो रही है, उसके मन में प्री एजम्पशंस हैं कि ससुराल ऐसा ही होता है। तो चाहे सास ससुर बहुत अच्छे हों, चाहे उस पे वारी वारी जाते हो, पर उसके मन की जो प्री एजम्पशंस है ना, जो पहले से सोच रखा है, वो उसको अपनाने नहीं दे रही, वो प्रेम लेने ही नहीं दे रही। वो प्री एजम्पशंस जो उस पे लुटा रहे हैं, वो पहचान ही नहीं पा रही कि मेरे को कितना प्यार कर रहे हैं। तो कहीं ऐसी प्री एजम्पशंस हम सुंदर साथ ने ऐसे कुछ पाल तो नहीं रखे अपने अंदर भी, ऐसे विचार की नहीं, इनको नहीं सुनना, चाहे मीठी मीठी बातें करे जा रहे हैं, धाम धनी उनके तन में आकर मीठी मीठी बातें करे जा रहे हैं, टीका करे जा रहे हैं सुंदर साथ जी, चर्चा करे जा रहे हैं, चितवन के लिए प्रेरित करे जा रहे हैं, पर प्री एजम्पशंस हमारे अंदर क्या है कि नहीं, इनको नहीं सुनना हमने, क्योंकि हमें ऐसा ही बताया गया है, क्योंकि हमारे मन में ये घर कर गया है कि इनको हमने सुनना ही नहीं। ये मीठी बातें लगती तो हैं, पर अंदर जाने नहीं देनी हमने। नहीं सुंदर सा जी, ये मानव तन को किसी के थोपे हुए विचारों पर गवाइए मत, स्वयं विचारिए। यदि वाणी मीठी, कहीं से भी, मैं एक तन की बात नहीं कर रही सुंदर सा जी, कहीं से भी मीठी वाणी धनी जी की बातें सुनने को मिल रही है ना, तो खोल उतार दीजिए। अपने अंदर जो पूर्वाग्रह हमने पाल रखे हैं, जो प्री एजम्पशंस हमने धारण कर रखी है, उनको हटाकर उसको सुनने की कोशिश कीजिए, धाम धनी क्या कहना चाह रहे हैं। और सुंदर साथ जी, हृदय से स्वीकारिए, एक एक सांस आपकी नष्ट होगी, जिसने आपको वो विचार दिया है उसका कुछ नहीं जाएगा। इस बार फिर मानव तन इन पूर्वाग्रहों की भेंट चढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। तो इनको हटाइए, शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध दिल से प्राण पिया की बातें, प्राण पिया की वाणी,
किसी को नहीं सुनना कोई बात नहीं, टीका पढ़िए। सुंदर साथ जी कितनी मीठी वाणी हमसे कह रहे हैं पिया कि मेरे से बातें करो, उनसे रोज बातें कीजिए। एक दुकानदार सुंदर साथ जी, रुद्र है उनका नाम, ये नाम भी नहीं भूलेंगे कि दुकानदार ने उनको पहचान लिया। कान जी और थावर और पदमसी जीवा नाम, जसोदा और कान भाई पहुंचे ए निज धाम। कान बाई जो है ना, कान जी भाई भी आएंगे, यहाँ कान बाई भी आई है, तो ये नाम कान का, क्योंकि श्रवणों का ना, धाम धनी के श्रवण अंगों का वर्णन बहुत ही विशेष किया गया। वैसे तो सारे अंग उनके इतने प्यारे, इतने विशेष, कहते हैं चढ़ती चढ़ती शोभा होती है। चाहे 25 पक्षों की देखें, धामधनी के अंगों की देखें, उनके आभूषणों की देखें, जिस तरफ नजर करें चढ़ती हुई शोभा ही है। पिछले से और सबसे प्यारी वही लगने लग जाती है, और वापस फिर वही देखो तो वो भी चढ़ती हुई लगती है। अभी तो देखा था मुखारबिंद को, अब हमने श्रवणों को देखा, उससे भी प्यारे लगे, वापिस मुखारबिंद देखने लगे तो वो श्रवणों से भी प्यारे लगने लगे। इस प्रकार की चढ़ती शोभा है सुंदर साथ जी। तो कान, कान की शोभा इतनी सुंदर श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन की गई है सुंदर साथ जी। श्रवण अंगों को पता है क्या क्या कहा गया? ये खेल जो है ना, ये श्रवण अंगों से ही राज्य ने हमारी डिमांड सुनी है। क्या डिमांड कर रही हो? ये सारी हमारी इच्छाएं, हमारी मांग जो सुनी है ना, वो धामधनी ने श्रवण अंगों से ही अंदर ली है। उपजाई चाहे हृदय से ही है, पर जाहिरी जो बना है ना उसका, और कहते हैं उनका दिल भी, मेरे धनी जी का दिल, जिसमें 8 सागर समाये हुए, लहराते हुए प्रेम का, इल्म का, शोभा का श्रृंगार, सारे सागर हृदय में समाये, वो भी श्रवणों के अधीन लिखा हुआ है श्रृंगार ग्रंथ में। कहते हैं कि वो सागर लहराते कब है? हृदय से उनके प्रेम, उनके लाड निकलता कब है? जब वो श्रवणों से रूहें मीठी मीठी बातें उनसे करती हैं सुंदर साथ जी, तभी तो आगे से लाड़ देते हैं वो, अपने मुख से, अपने हाव भावों से, तब वो लाड़ देते हैं। हालांकि श्रवण अंग भी उनके हृदय का ही स्वरूप है, पर फिर भी उनको हृदय के अधीन लिख दिया। कैसी प्यारी, कैसी प्यारी, कैसी मीठी ये वाणी है सुंदर साथ जी। तो कान जी, कान और थावर, पदमसी जीवा नाम, कांजी, थावर जी, पदमसी, जीवा, जसोदा, जसोदा बहुत बार आई हैं अभी तक, और कान बाई भी। एक कान जी है, एक कान बाई भी है, 2 कान आ गए यहाँ पे, यानी कि पुरुष भी और स्त्री भी। सुंदर साथ भी पहुंचे ए निज धाम, इन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण करके निज धाम की राह अपनाई। सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर। डोसा और नैन बाई, मेन बाई और मान बाई, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की, सादी दीदार भी पाई। कितनी प्यारी चौपाइयां हैं ये, अति सुंदर, अति मीठी ये शब्द महामती जी के धाम हृदय में जब उतारे, धाम धनी जी की प्रेरणा ने, कितने सुंदर शब्द सुंदर साथ जी। डोसा, नैन बाई, मेन बाई, मान बाई, और इन्होंने देवचंद्र जी की, निजानंद स्वामी के स्वरूप की पहचान की, सेवा की, और इनको अक्षरातीत के दर्शन का सुंदर साथ जी, सादी दीदार भी पाई। अक्षरातीत के दर्शन का सौभाग्य, उनका आनंद इनको प्राप्त हुआ। अरे वाह सुंदर साथ जी, धन्य है ये सुंदर साथ जिनको अक्षरातीत के दर्शन का सौभाग्य, आनंद प्राप्त हुआ। हम भी बन जाएं सुंदर साथ जी, डोसा, नैन बाई, मेन बाई, मान बाई, हम भी पाए सादी दीदार की। ये तो बहुत सुंदर घड़ी रही होगी जब इन्होंने अक्षरातीत का दीदार किया होगा। सुंदर सा एक भाई महाव जी और जो परसोत्तम, राम जी कोठारिय के इन्हों जाना महातम। महावजी भाई, महावजी भाई भी आएंगे सुंदर साथ जी आगे। पुरुषोत्तम और राम जी कोठारी ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया, और
आड़िका लीला के माध्यम से सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की अपार महिमा को इन्होंने जाना महातम अपार महिमा को इन्होंने जान लिया। बाकी और बड़े प्यारे, दिल को इतने प्यारे लगते हुए ये नाम भी, क्योंकि धाम धनी की सोहबत में रहे ये सुंदर साथ, उनका संग किया इन्होंने। धन्य है ये सारे सुंदर साथ जी, इन सब के चरणों में प्रणाम। कुछ और नाम कल हम पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, और पढ़ेंगे नहीं, दिल में विचारेंगे, दिल में बसाएंगे। जितने नाम प्रवेश करें, इनका तो नाम लेने से जिनको अक्षरातीत के दीदार हो गए हो सुंदर साथ जी, जिन मोमिनों ने एक श्वास ना लियो और तन छोड़ दिया हो, इनके तो नाम लेने से भी अंदर मन कितना गदगद हो जाता है। एक हमने पढ़ा था, आनंदे रोता रमिए हेम, यानी मुख पे आनंद हो, अंदर विरह की अग्नि प्रचंड जल रही हो। एक होता है सुंदर साथ जी, अंदर तक गदगद है, अंदर तक इतनी खुशी है, पिया की वाणी सुनकर आनंद से भर गए हैं, पर ऊपर से अश्रुधारा बह रही है। एक स्थिति ये भी होती है कि अंदर आनंद समा गया है और ऊपर से अश्रुधारा बह रही है, अपने पिया के लिए, अपने धनी के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा आनंद और कहाँ मिल सकता है। परमानेंट होता है सुंदर साथ जी, कभी कोई नहीं छीन सकता, लाख जोर लगाए, एक बार छप गया आत्मा के हृदय में तो छप गया, उसको कोई नहीं निकाल सकता। उसके बाद ऐसा आनंद चाहिए या फिर पल दो पल का आनंद, 2 दिन का, 2 महीने का, 2 साल का, आफ्टर ऑल तो चला ही जाएगा माया का ये आनंद। पर वो आनंद ऐसी मोहर दिल के ऊपर लगा देता है, इतनी पक्की, कि उसको कोई छुड़ा नहीं सकता उसका रंग सुंदर सा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साथ साथ गलतियों को, भूलों को क्षमा भी करते जाइएगा। पहला प्रयास आप सब जानते हैं, ना तो टीके पड़े हैं, रोज कई बार दिल में आता है ये, फिर इस विचार को मैं झटक देती हूँ कि नहीं, अब पश्चाताप नहीं, अब आगे। ना पूरी वाणी पड़ी है, ना पूरी श्री बीतक साहब पड़ी है सुंदर साथ जी, पर फिर भी आप इतने धैर्य के साथ, धनी की ही लीला है ये, जो आप जैसे प्रबुद्ध सुंदर साथ, मुझ जैसी क्या कहूँ छोटी बुद्धि वाली, उसको भी बैठकर इतना प्यार, इतना आशीर्वाद अपना बरसाते रहते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर अर्जी, थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। आपको पता है फटाफट मैसेज आ जाता है कि अर्जी बोलनी है दीदी। बहुत सुंदर, आपके चरणों में नाम नहीं लूंगी, आप घबराइए मत, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, गुप्त सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम, शुरू से लेके अभी तक डायरेक्ट मैसेज करने के लिए प्रणाम जी। सुमन भंडारी दीदी के मुखार बिंद से अति प्यारी पिंक कलर की अर्जी सुनेंगे आज हम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ, दिन रे न जात रोए रोए जी,
पिया जन्म अंधेजो में होती पिया, सो तुम देखत कीजियो, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जीन जी, क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराय टाल के पिया दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी, सकसो सेवा करूं सर्वे अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल किशोर पर, प्यारी अंगना बली बली जात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल किशोर पर, प्यारी अंगना बली बली जात जी। प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर प्रेम से भीनी हुई बहुत प्यारी अर्जी। सुमन दीदी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। देखिए सुंदर साथ प्रणाम। जी कहाँ बैठे हैं, कोई पूना में, कोई बेंगलोर में, और कोई ईस्ट इंडिया में, कोई नेपाल में, कोई यूएस में, कोई कनाडा में, कोई वेस्ट इंडिया में, कोई नॉर्थ, कोई साउथ। और देखिए कहाँ कहाँ से सुंदर साथ समागम यहाँ पर हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम प्यारी सखी। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।